है आप तक मीडिया नेटवर्क। नमस्कार, मेरा नाम है आरपी यादव और आज मैं मौजूद हूं ग्राम सभा गौरी जगदीश में, कुशीनगर जिले के ग्राम सभा गौरी जगदीश में। आज हम लोग पंचायत भवन के पास मौजूद हैं, जहां पर ग्राम सभा गौरी जगदीश के प्रधान पद के प्रत्याशी और कुछ समाज सेवी लोग उपस्थित हैं। उनसे हम लोग इस गांव के बारे में, इस समाज के बारे में, वर्तमान प्रधान के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं परिचय करा दूं कि हमारे पास यहाँ जो है सुदर्शन यादव जी बैठे हुए हैं, जो कि ग्राम सभा गौरी जगदीश के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और उनके साथ ये ग्राम सभा गौरी जगदीश के समाज सेवी लोग हैं। सभी लोग सामने बैठे हुए हैं। सबसे हम लोग पूछेंगे अपना प्रश्न, और जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का यह प्रश्न होगा, जो कि जनता क्वेश्चन करेगी और उनको जवाब देना होगा। तो आइए सबसे पहले हम पहुंचते हैं इनसे। आप अपना परिचय बताएं। कपिल देव शाह। जी, कपिल देव शाह जी, क्या आप ग्राम प्रधान, वर्तमान जो ग्राम प्रधान है, उनसे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। जी, क्यों? क्योंकि कोई भी हमारा विवाद होता है कहीं, जी वो पंचायत करने नहीं जाते हैं। जी पंचायत करने सुदर्शन यादव कुछ ना होते हुए भी पंचायत करने नहीं जाते। जी, इनका कहना है कि गांव में जब भी कोई मामला होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई फसाद होती है, तो हमारे इस गांव के ग्राम प्रधान वहां नहीं पहुंचते हैं। और दूसरा कोई जो कि उनको जनता ने नहीं चुना, लेकिन जा करके और वह पंचायत करते हैं, तो इसलिए जनता संतुष्ट नहीं है। क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? देना प्रसाद। जी, क्या आप वर्तमान प्रधान से संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। जी, क्यों? क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि गौरी जगदीश में कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं कराया है जी जो आंखें के सामने दिखाई। जी ये पद पर नहीं है सुदर्शन यादव की, जो गौरी जगदीश बनवा दिया, जी सिसवनिया में स्कूल बनवा दिया और गौरी घाट पर शमशान भूमि भी बनवा दिया। जी जो कि कोई पद पर नहीं है, यह सारा काम वही किया। जी। तो गांव में जैसे विकास जो है, आपके कहने का मतलब है गांव में विकास जो है वर्तमान में नहीं हुआ है। तो हमने सुना है कि विकास एक बार नहीं होता है, विकास धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो क्या इनसे पहले जो प्रधान थे वह उन्होंने विकास किया, या फिर उन्होंने भी ऐसा ही किया था? जो इससे पहले प्रधान थे, जो वर्तमान प्रधान है, उनसे पहले जो प्रधान थे, उनके द्वारा कुछ विकास हुआ गाँव का? कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं। तो आप चाहेंगे कि इस बार कुछ नए लोगों को लाया जाए जो गांव का समाज का विकास कर सकें? वो बहुत बढ़िया होगा। हमें विकास चाहिए, हमें गाँव होना चाहिए, गाँव के बच्चे चाहे जो भी हो अच्छा चाहिए, हमको उसी प्रधान में चाहिए। जी। अच्छा, हमारा अब आज का ये क्वेश्चन है कि सभी लोग इलेक्शन से पहले बहुत सारे वायदे करते हैं कि मैं जीतने के बाद ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन जीतने के बाद कोई अपने वायदों को निभाता नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग वादे करते हैं और बताते हैं कि भाई जीतने के बाद मैं गांव का विकास करूंगा, शिक्षा में सुधार करूंगा, लेकिन जीतने के बाद वो जो है नहीं कुछ करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा नाम शंकर प्रसाद है जी अब रहा बात ये गांव का विकास का, तो हमको विकास वाले प्रधान चाहिए। जी लोहिया आवास हमारे गौरी जगदीश में आया, जी एक आवास वालों से 50,000 60,000 प्रधान ने उसके चमचे लिए। किसी का घर बना, किसी को अधूरा रह गया। जी, तो लोहिया आवास जो लोगों को मिला, तो क्या उससे प्रधान ने पैसा लिया आपसे? वही ले लिए और खुद वो ठेकेदार बनकर बनवाए। अच्छा। और वहाँ गिट्टी बालू छरिया सीमेंट अपने हिसाब से, अपने व्यवस्था से मंगाए। तो क्या इसके लिए जनता ने आवाज़ कभी नहीं उठाया कि आप ये गलत कर रहे हैं? ऐसा कभी किसी ने? उनके दलाल ने होने ही नहीं दिया। होने नहीं दिया। अच्छा, इसका मतलब आवास जो गांव के लोगों को आवास भी मिला, उसमें भी उन्होंने बहुत सारा रुपया खा लिया और लोगों से वसूल किया। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अभी कोरोना काल आया था, काफ़ी बहुत बड़ा महामारी जो है हमारे देश में चल रही थी, कोरोना काल। तो उस कोरोना काल में हर गांव में छिड़काव हुआ
और प्रधान ने ग्राम प्रधान ने अपनी व्यवस्था की, गांव के लोगों को बचाने का प्रयास किया। तो क्या इस ग्राम सभा गौरी जगदीश के प्रधान ने इस कोरोना काल में, इस महामारी में गांव में छिड़काव वगैरह कराया कि नहीं कराया, आप बताइए। एक भी छिड़काव नहीं हुआ 5 साल का, कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल में कभी हुआ? कभी नहीं हुआ जी, 5 साल के अंदर में कभी हुआ नहीं हुआ। अच्छा, हमने ये सुना, इस गांव की विशेषता मैंने ये सुना है कि हर गांव में विकास पहले होते हैं, लेकिन इस गांव में विकास सबसे लेट होते हैं। इसका क्या कारण है? क्यों सबसे बाद में होने का क्या कारण है? पता नहीं, तो प्रधान जो रह गए हैं वही नहीं पता है जी। इसका मतलब लोग जागरूक नहीं हैं। तो इस गांव में जागरूकता नहीं है, नौजवानों के मन में भी ये जागरूकता नहीं है, जिसके वजह से ना ही लोग उनसे प्रश्न करते हैं। और आपको बता दें कि ग्राम प्रधान जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की सेवा करने के लिए चुने आते हैं, लेकिन लोग मनमानी करते हैं और सेवा नहीं करते हैं, जनता की सेवा नहीं करते हैं, जिसके कारण गांव का विकास नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग मिलते हैं गांव के प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं, जो कि समाज सेवी हैं, उनसे मैं बात करता हूं। तो आप सबसे पहले ये बताएं, अपना नाम बताएं। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा है, तो लड़ने का क्या कारण है? मतलब क्यों लड़ रहा है? जनता की सेवा करना चाहते हैं या फिर उनकी तरह ही आप भी चाहते हैं कि आवास वगैरह है उससे कुछ पैसे वगैरह कमा लें? हम सबसे प्रधान है, 2-3 बार लोग प्रधान रहे हैं जी। और जनता हर जगह हमसे पूछती है, हम जाते हैं, काम करते हैं, काम करके उनको शरीर की संतुष्टि बचाते हैं, धन राशियों से बचाते हैं। तो हम अपना मेहनत पर ही जनता से कहते हैं कि एक बार भी हमको भी आप लोग कहीं दिए, मगर अगर हमारी भी मेहनत आप लोग के साथ जुड़ा हुआ है, फिर आप लोग हमको मदद करिए, तो हम आप लोग के जन्म मदद करें। अच्छा, जनता की सेवा, इस समाज की सेवा आप कितने सालों से कर रहे हैं? 35 साल हो गया। 35 साल हो गए जी। और 35 साल में कभी आपको जनता ने जिताया नहीं? 35 साल में हमको जनता नहीं जीता। फिर भी आप गांव में जब भी कोई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं? हाँ, वहाँ हम पहुँचते हैं, झगड़ा बचाते हैं, जो भी ज़मीन संबंधित है वहाँ पर हम पहुँच के उसको फरियाते भी हैं जी। देखिए, इनका कहना है कि गांव में जब भी कोई झगड़ा होते हैं तो वहाँ ग्राम प्रधान न आकर, यही आकर के और उसका पंचायत करते हैं। लोग इनकी बातों को मानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये सुदर्शन यादव ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने समाज की सेवा 35 साल से इन्होंने किया है, तो क्या ये सही बोल रहा है? जी। तो आप चाहेंगे कि इस बार इनको प्रधान बनाया जाए? जी जी, इस बार चाहते हैं कि मतलब फिर से आए, इनका बारी आए जी। तो आइए अब इनसे मैं परिचय लेता हूँ। इस क्षेत्र के बहुत ही बड़े समाज सेवी, जो कि समाज की सेवा लगातार 10-15 वर्षों से करते आ रहे हैं और जिला पंचायत 50 से, वार्ड नंबर 50 से यह जो है प्रत्याशी है। पिछली बार ये दूसरे स्थान पर थे और कुछ ही वोटों से इनकी हार हुई थी, और इस बार काफ़ी इन्होंने तैयारी की है और जनता के दिलों में अपना इन्होंने जगह बनाया है। आइए इनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप जनता के लिए जो सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जनता आपको जिताएगी? मैं मुकेश कुमार गुप्ता जी, गणेशा पट्टी से हूँ। मैं इस क्षेत्र में आज लगातार 15 साल से संघर्ष का जीवन जी रहा हूँ और मेरा ये सपना है, मेरा इरादा है, मेरा मनसा है कि मैं एक संघर्षशील होने के कारण इस क्षेत्र में हर किसी के दुख और सुख में चलता हूँ, और जो मेरे लायक होता है, यहाँ के जनता ने हमसे वो बात कहता है तो वो बात को मैं पूरा करने के लिए संघर्ष पे अडिग रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस क्षेत्र की जनता वादा न इरादा के साथ अगर मेरे हाथों की मजबूत करती है, तो मैं अगला भविष्य, अपना भविष्य को तय करते हुए इस क्षेत्र को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का काम करूंगा। इसी के साथ जब जब यहाँ के लोगों ने इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमें याद किया है, वहाँ हमने पहुँचा है। हमने इस क्षेत्र में किसी को आज तक अपना और बिराना नहीं समझा है। मैंने जो भी हैं भाइयों बहनों, मेरे मित्र, मेरे गार्जियन रूप
मैं सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया है और कंधा से कंधा मिलाकर आने वाले भविष्य में लेकर काम करने का काम करूंगा। अच्छा, आप अगर इस समय जैसे समाज सेवा आप कुछ 10 सालों से कर रहे हैं, तो क्या आप जीतने के बाद भी आप समाज सेवा करेंगे या फिर उसके बाद से जो है नहीं, आप सेवा नहीं करेंगे समाज सेवा? चुनाव ये तो भविष्य है और हम नया हैं और आज नया राजनीति में हैं। मैं चाहूँगा कि आगे चलकर मैं इतना इससे ज़्यादा कठिन परिश्रम करूं कि आने वाले समय में इससे बड़ा मुकाम पर यही जनता ने जिस मुकाम पर पहुंचा रही है और इसी जनता के आशीर्वाद से जो मुकाम पाने जा रहा हूं, आने वाले भविष्य में यही लोग हमें ऊंच कुर्सी पर भी बैठाने का काम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा और बहुत सेवा करते हैं समाज की। तो मैं अब पहुंचा हूं, बहुत ही बुजुर्ग हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, इस क्षेत्र में रह चुके हैं और चुनाव इलेक्शन जब भी आते हैं तो मैं देखता हूं कि ये काफ़ी जो है संघर्षशील व्यक्ति हैं। इनसे मैं जानना चाहता हूं कि अब आप इस गांव को चाहते हैं कि विकास की ओर ले जाया जाए। मोहम्मद रशीद अंसारी, ग्राम गौरी। जी, आपका नाम है? जी जी। तो आप चाहते हैं कि इस गांव में परिवर्तन की जरूरत है, मतलब आपको लगता है क्या? हमको सुदर्शन यादव जैसा प्रधान चाहिए इस ग्राम मौजा गौरी जगदीश में। जी, तो इस गांव में ये बताइए किस तरह का विकास आप चाहते हैं, मतलब एजुकेशन में, शिक्षा में विकास चाहते हैं या गांव में किस तरह का विकास आप चाहते हैं? ये सुदर्शन यादव जो है हर तरह से जुड़े रहते हैं, झगड़ा फसाद से और विकास के काम में भी जुड़े रहते हैं जी सभी लोग। और अभी जो वर्तमान प्रधान है, सदस्य लोग हैं, तो क्या जब आपको कोई समस्या आती है तो आपके वहाँ लोग पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं? नहीं, हमारे यहाँ गौरी जगदीश किसी के यहाँ झगड़ा फसाद कुछ भी होता है, वो वर्तमान प्रधान के सदस्य और वो नहीं पहुँचते हैं जी मौके पर। जी, तो अभी जो कुछ सार्वजनिक चीज़ें आती है, जैसे मान लीजिए सोलर वगैरह, लाइट्स वगैरह आते हैं गांव में, तो क्या आपको उसका लाभ वगैरह मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला है, वो अपने आदमियों को लाभ दिए हैं। अच्छा, वो अपने आदमी को दिए अपने हैं। आदमी। अच्छा अच्छा, सोलर कहाँ कहाँ लगा, और कहीं गांव में कहीं सार्वजनिक जगहों पर कहीं लगा है? नहीं, सार्वजनिक जगह पर नहीं देखे। नहीं लगा, तो फिर लगा कहाँ है? लगाए हैं वो अपने अपने आदमियों के दरवाजे पर लगा। अपने अपने आदमी के दरवाजे पर लगा हुआ है। देखिए, सार्वजनिक जो चीज़ होते हैं जो गांव के लिए आते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, वो किसी ऐसे जगह पे लगाया जाता है जहां सबको लाभ हो, लेकिन यहाँ पर लगाया जाता है पर्सनल, किसी के दरवाजे पर लगा लिया जाता है। तो यहाँ इस गांव में सख्त ही विकास की आवश्यकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस गांव के लोग मिल करके, सभी लोग मिलकर एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें ताकि इस गांव का भविष्य बन सके, इस गांव में विकास हो सके। हम बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े डिबेट के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ये है आप तक मीडिया नेटवर्क।